नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। कोरोना टेस्ट को लेकर आईसीएमआर का बड़ा फैसला। देश भर में 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट पर रोक लगी है। 2 दिनों तक रैपिड किट का इस्तेमाल ना करें, आईसीएमआर की तरफ से यह कहा गया। 2 दिन तक रैपिड टेस्ट किट की जांच की जाएगी। रैपिड टेस्ट को लेकर दरअसल सवाल उठे थे, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। कोरोना टेस्ट को लेकर आईसीएमआर का बड़ा फैसला देखने को मिला है। देश भर में 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट पर रोक लगी है। 2 दिनों तक रैपिड किट का इस्तेमाल ना करें, यह आईसीएमआर की तरफ से साफ गाइडलाइन। 2 दिन तक रैपिड टेस्ट किट की जांच की जाएगी। रैपिड टेस्ट को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। देश में 24 घंटे में 1336 नए केस, अब तक 18,601 मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 47 लोगों की मौत हुई है। कुल आंकड़ा 590 पर पहुंच चुका है मौत का। एक दिन में 705 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। जी हां, बता दें आपको कि एक ही दिन में 705 मरीजों ने कोरोना को मात दी। देश में अब तक 3,252 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। 3200 के पार ठीक होने वालों का आंकड़ा। ठीक होने वालों का प्रतिशत बढ़कर 17.48 हो चुका है। देश के 61 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई केस नहीं आया। सुखद खबर इसे कहा जा सकता है। तो लगातार आंकड़े भी हम आपको बताते हुए कि आंकड़े कैसे बदल रहे हैं और लगातार हिंदुस्तान में क्या स्थिति वो हम आपको समझा रहे हैं। कुल केस आप देख लीजिए 18,601, एक्टिव केसेस 14,759, ठीक हुए लोग 3,252 और जिनकी मौत हो चुकी है वो 590। ठीक हुआ जो आंकड़ा है वो 17% से ज्यादा का अब हो चुका है। कुल केस 18,601 और ठीक हुए जो केसेस वो 3,252, यानी 17% से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 14,759 है और जिन लोगों की जान गई वो आंकड़ा 590 पर। कोरोना पर अंबाला से होश उड़ाने वाली खबर सामने आई। 24 घंटे में 4 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना की जांच कर रही लैब सवालों के घेरे में। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए। प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। केंद्र की ओर से मान्यता प्राप्त एसआरएल लैब पर ये सवाल उठे हैं। जहां अंबाला में कोरोना का चौंका देने वाला मामला सामने आया, जब 24 घंटे में ही 4 पॉजिटिव केसेस को नेगेटिव बता दिया गया। यानी जो 4 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए गए थे, उन 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव नहीं, कोरोना नेगेटिव बता दिया गया। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कोरोना की जांच कर रही लैब ऐसे में सवालों के घेरे में जरूर है। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस बाबत जांच के आदेश दिए हैं और जांच में अब साफ होगा कि स्थिति क्या। प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच पर पूरी तरह से रोक। बड़ी और अहम खबर अंबाला से। छावनी की एक एएनएम का 3 दिन पहले कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आया था। उसके बाद उसी दिन ही हमने उसका दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा, तो हमारी सरकारी लैब से उसका टेस्ट नेगेटिव आया। उसी प्रकार से अंबाला जिले के गांव शहजादपुर में 3 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया था, और जब बाद में उसका सरकारी लैब में भेजा तो उनका भी टेस्ट नेगेटिव आया। ये चारों टेस्ट जो पॉजिटिव आए थे, ये एक प्राइवेट लैब जो केंद्र सरकार ने अप्रूव की हुई है, एसआरएल के द्वारा किए गए थे। तो ये बहुत गंभीर बात है कि प्राइवेट लैब जब टेस्ट करती है तो पॉजिटिव दिखाती है, और सरकारी लैब जब टेस्ट करती है तो उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। अब जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसका तो सारा जो एसओपी है वो शुरू हो जाता है
बाकायदा उनको अस्पताल में एडमिट किया गया और उनके जो घर थे उस इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया, सारा प्रशासन भी वहाँ पर गया। तो मैंने इसकी जांच के आदेश दिए। हमारी जो हेल्थ की एम्प्लॉई है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, उसका सैंपल पॉजिटिव आया था। तो उसका हमने जब मैंने खुद मौके पर विजिट किया, उसको देखा, उसको कोई लक्षण नहीं थे। इमीडिएटली सैंपल देके हमने सरकारी लैब में भेजा। सरकारी लैब में उसका सैंपल नेगेटिव आया और हमने तुरंत उसका एक और सैंपल लिया अभी, ताकि हम कंफर्म करें, और हमने वो दूसरी लैब को भेजा, वहाँ से भी वो नेगेटिव आया। तो उसके बाद उस लेडी को हमने नेगेटिव मान लिया कि उसके 2 सैंपल लगातार 2 अलग अलग लैब से नेगेटिव आए हैं। तो और ये पहले पॉजिटिव आया था प्राइवेट लैब से। बड़ी खबर, दक्षिण हरियाणा में कोरोना रोकने की बड़ी चुनौती। फरीदाबाद में कोरोना का एक और पॉजिटिव मामला सामने आया। 68 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव। बल्लभगढ़ के केरी गांव की रहने वाली ये महिला। फरीदाबाद में अब 43 मामले, गुरुग्राम में 37, पलवल में 34, नूह में सबसे ज्यादा 57 मामले। दक्षिण हरियाणा में कोरोना के 171 केस, कुल आंकड़ा हरियाणा में 250 के करीब पहुंचता हुआ 241 मामले हरियाणा में हो चुके हैं। बहरहाल फरीदाबाद में एक और बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव। तो हरियाणा का मैप आपको दिखा रहे हैं और मैप के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां पर कितने केसेस हरियाणा में हैं। ये देख लीजिए आप किस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अंबाला में 11 मामले, करनाल में 6, जींद में 2, गुरुग्राम में 37, नूह में 57, दादरी में 1, हिसार में 2, सिरसा में 4 मामले सामने आए, पंचकुला में 18, पानीपत में 5, फरीदाबाद में 43, पलवल में 34, यमुनानगर में 3 मामले, पंचकुला में 18 मामले, फतेहाबाद में 1 मामला, रोहतक में 1 मामला, भिवानी में भी 3 मामले सामने आए, जबकि झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये तीनों जिले 0 पर है, यानी यहां पर एक भी कोरोना से जुड़ा मामला सामने नहीं आया है। बहरहाल गुरुग्राम की आप स्थिति देखें। गुरुग्राम में आपको बता दें कि 37 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि नूह में सबसे ज्यादा 57 मामले सामने आए हैं। और अब खबर लॉकडाउन से जुड़ी हुई और लॉकडाउन के साथ साथ हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई। हरियाणा सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। कौन सा फैसला वापस लिया गया है वो आपको बता दें। कोरोना के कहर के बाद सरकार का यू टर्न देखने को मिला। किताबें, एसी, पंखे की दुकानें अब नहीं खुलेंगी। जी हां, अगर आपको इस बात से राहत महसूस हुई थी कि किताबें, एसी, पंखे की दुकानें अब खोल दी जाएंगी, तो इस फैसले को वापस ले लिया गया है। इससे पहले दुकानें खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब मौजूदा वक्त में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस फैसले को वापस ले लिया गया। स्टेशनरी शॉप्स बंद रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी का मौसम है और पंखे, एसी की दुकानें खुली मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। अब हरियाणा सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं और ये दुकानें भी बंद ही रहेंगी। कोरोना फाइटर्स पर हमले के गुनहगार हिरासत में हैं। जी हां, फरीदाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। आशा वर्कर्स और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। हमले में कई महिलाओं का भी हाथ होने की खबर बताई जा रही थी। जी हां, बता दें आपको कि बाकी की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना फाइटर्स के साथ मारपीट हुई थी। फरीदाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ, इसकी निंदा होती हुई भी दिखी और होनी भी चाहिए। कोरोना फाइटर्स पर हमले के गुनहगार अब हिरासत में हैं। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमने आपको बताया था कि कैसे कर्मवीर कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया गया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और कुछ की तलाश अभी और जारी है। मेडिकल टीम पर हमला होता है। मेडिकल टीम को बचाने के लिए जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो फिर पुलिस टीम को भी निशाने पर ले लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उन लोगों को हिरासत में लिया जिन्होंने स्वास्थ्य टीम पर और पुलिस टीम पर हमला किया था, उन्हें पीटा था। इसमें कुछ महिलाओं के सामने आने की बात भी सामने आई थी। न्यूज़ 18 इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 की खबर का असर यहां पर हुआ और जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद जांच की गई और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया।
रुख कर लेते हैं फरीदाबाद से संवाददाता दीपक कुमार का। दीपक का अपडेट चाह रहे हैं, स्वास्थ्य टीम पर हमला होता है, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की जाती है, हिरासत में लिए गए हैं अब ऐसे लोग। जी बिल्कुल, आज 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक। दरअसल सेक्टर 62 में ये पूरी की पूरी घटना हुई थी, जहां आंगनवाड़ी के जो स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं ये वहां पहुंचे थे, सर्वे कर रहे थे। सर्वे के दौरान इन्होंने जो वहां आसपास लोग थे वहां सिर्फ ये सवाल पूछा कि क्या आप में से कोई जमाती तो नहीं है, कहीं कोई बाहर से तो नहीं आया है। और इसके बाद अचानक वहां जो एक समुदाय के लोग थे वो भड़क गए, पहले महिला के साथ बदतमीजी की और उसके बाद वहां एएसआई जब पहुंचे शिकायत के बाद तो एएसआई के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब इस बारे में पता चला, स्वास्थ्य विभाग की टीम को पता चला, पुलिस अधिकारियों को पता चला, तो बेहद ही सख्त तेवर दोनों की तरफ से अपनाए गए हैं। सीएमओ खुद मौके पर जा पहुंचे और उसके बाद अब जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि मामला दर्ज किया जा रहा है, 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी लोगों की जो छानबीन है, बाकी लोगों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जी राज, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 की खबर का असर, फरीदाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ और हमले के बाद अब उन हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर, चंडीगढ़ में अब पहले से ज्यादा सख्ती, 15 एंट्री पॉइंट्स पूरी तरह से बंद किए गए। अब चंडीगढ़ में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लोगों को पैदल चलने की भी इजाजत नहीं। चंडीगढ़ में कोरोना के 27 केस, 14 ठीक हुए। जी हां, 50% से भी ज्यादा लोग आप कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में ठीक हुए हैं, क्योंकि 27 केस और 14 लोग ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ में अब पहले से भी ज्यादा सख्ती आपको देखने को मिलेगी। 15 ऐसे एंट्री पॉइंट्स है जहां पर सीधे तौर पर मनाही रहेगी आपके अंदर आने पर। जी हां, ये खबर हम आपको दे रहे हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से, जहां पर बॉर्डर्स को सील किया गया। 15 ऐसे एंट्री पॉइंट्स जहां पर किसी के भी आने की मनाही। कोरोना वायरस को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो लगी हुई है, सड़कों पर है। लेकिन अब चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में अब 38 जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनमें से 15 एंट्री पॉइंट्स सील कर दिए गए हैं। हिदायतें भी लगातार जो है वो दी गई है लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने घरों में रहो। इस तरह की बैरिकेटिंग जो है पूरी तरह से जो रोड्स हैं वो सील कर दिए गए। किसी को भी अब एंट्री नहीं दी जाएगी। जो वैलिड रीजंस हैं, वैलिड पासेस हैं, कोई इमरजेंसी है, उसके बाद ही एंट्री जो है वो की जाएगी। हालांकि गवर्नर के ऑर्डर्स के बाद जो चंडीगढ़ के एसएसपी हैं वो खुद सड़कों पे हैं और जितने भी जो ये बॉर्डर्स एरिया हैं जो सील किए गए हैं सख्ती से, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और इस तरह की जो बैरिकेटिंग है, अब किसी की भी आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद की गई है। खुद एसएसपी चंडीगढ़ जो है वो पूरी तरह से दौरा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, 38 पॉइंट्स हैं चंडीगढ़ की, अगर हम बात करें तो किस तरह से हिदायतें दी है 15 एंट्री पॉइंट बंद करने का रीज़न? देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक चंडीगढ़ में 2 ऑर्डर्स जारी हुए हैं। एक ऑर्डर है जिसमें चंडीगढ़ को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उसके मुताबिक जो है हमें एंट्री केवल जो वैलिड पास धारक है या जो रोज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी और कंपनी में हादे में काम करते हैं और उनके पास वैलिड पास है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हीं को हमने एंट्री देनी है। तो दूसरा जो ऑर्डर जारी हुआ है वो ये हुआ है कि चंडीगढ़ से बाहर चंडीगढ़ के बाहर से जो भी चंडीगढ़ में एंट्री करना चाहते हैं, एक्सेप्ट दी डेली कम्यूटर्स और ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड, वो जो है उनको कंपलसरी 14 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से ऑर्डर जारी हुए हैं। तो इन दोनों निर्देशों की पालना करते हुए हमने ज़रूरी समझा कि चंडीगढ़ में जो है अगर हमने इफ़ेक्टिव चेकिंग करनी है बॉर्डर पे, तो हमें बॉर्डर के एंट्री पॉइंट्स जो है वो थोड़े लिमिट करने पड़ेंगे। तो 38 बॉर्डर पॉइंट्स एंट्री पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको कट शॉर्ट करके 23 एंट्री पॉइंट्स जो है खुले रहेंगे, बाकी 15 मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे। वेहिकुलर ट्रैफिक भी बंद रहेगी और ऑन फुट पैदल जो है वो ट्रैफिक भी जो है टोटली यहाँ पे बंद रहेगी। तो हर तरीके से हर एक सेक्टर में जो है रिस्पांस टीम लगी हुई है। हर तरीके से रेसिडेंट्स को ये आश्वासित हो चुके हैं कि उनकी हर ज़रूरी जो ज़रूरत है उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पे मुकम्मल मेंटेन है और आगे भी रहेगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो एसएसपी हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने बताया कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किस तरह से जो बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि अब 15 एंट्री पॉइंट जो हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इस तरह के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए पुलिस जो है वो काम कर रही है और लोगों को भी समझना होगा कि पुलिस और प्रशासन की जो है इसमें हेल्प करें।
चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18। तो चंडीगढ़ को पूरे तरीके से सील किया गया है और ये निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला की बड़ी लापरवाही, फतेहाबाद में लगा लोगों का जमावड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। भीड़ के बीच अभय चौटाला ने भाषण तक दिया, मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तस्वीरें आप भी देख लीजिए और लगातार ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ बढ़ा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की क्या चीज यहां पर नजर आई। सवाल ये भी कि जब गेहूं की आवक मंडियों में हो रही है, इस दौरान क्या इतने लोग एक साथ रह सकते हैं? जो इजाज़त दी गई थी वो 50 किसानों की दी गई है, वो भी पूरे दिन में अलग अलग वक्त पर। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोग साफ तौर पर दिख रहे हैं। हालांकि कुछ ने मुंह ढका है, कुछ ने नहीं ढका है, कुछ ने मास्क पहना है। बहरहाल ग्लव्स किसी के पास नहीं, लेकिन लोग कितने सट कर खड़े हुए हैं ये भी देखा जा सकता है। और साथ ही साथ अभय चौटाला भाषण देते हुए भी देखे जा सकते हैं। रुक कर लेते हैं, फतेहाबाद से संवाददाता जसपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जसपाल, जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि अभय चौटाला को भाषण देना पड़ा और इतने सारे लोग एक साथ क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद में आज जो तय दौरे के अनुसार अभय चौटाला फतेहाबाद की अनाज मंडी में पहुंचे थे, तो तब तो आड़ती और किसान थे वहां इकट्ठे थे और जो उनके साथ जो लोग आए वो भी इकट्ठे थे। तो इस दौरान जो है अभय चौटाला सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ ध्यान न देकर वहां अपनी जो है स्पीच शुरू कर दी। तो स्पीच शुरू करीब ये स्पीच जो है करीब 10 से 15 मिनट तक ये स्पीच चलती रही। लोगों के किसी के चेहरे पर मास्क था, किसी नहीं था, सोशल डिस्टेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं था। नहीं, इस और कोई ध्यान नहीं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख लें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो यहाँ पर साफ तौर पर नहीं, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि दूरी काफ़ी ज़्यादा बनाई जाए और ज़्यादा लोग एकत्रित एक साथ एक जगह पर ना हो, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में परेशान करने वाली तस्वीरें अमृतसर से भी सामने आई। अमृतसर के लोगों ने कर्फ्यू को ठेंगा दिखाया, दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नजर नहीं आई। भगतावाला फाटक खुलने पर लोगों का हुजूम उमड़ा और रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों की जबरदस्त भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली। खबर अमृतसर से है। अमृतसर में लोगों को कर्फ्यू की कोई परवाह नहीं। ये तस्वीरें, ये कहानी साफ तौर पर बताती हुई आप भी देख लीजिए इन तस्वीरों को और अपने आप ही तय कर लीजिए कि स्थिति कैसी, स्थिति क्या। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग भारी तादाद में गाड़ियों पर इधर उधर जाते हुए और कुछ लोग पैदल भी इस दौरान चलते हुए आपको दिखाई देंगे। पुलिस भी यहाँ पर है, लेकिन पुलिस भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ जंग में डीआरडीओ की बड़ी पहल। डीआरडीओ ने नया फेस शील्ड बनाया है। जी हां, नया फेस शील्ड बनाया गया, जल्द ही मार्केट में आएगा ये फेस शील्ड। पीजीआई के कुछ डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा कवच का ये फेस शील्ड काम करेगा। 50 रुपए कीमत होगी इस शील्ड की। पीजीआई के डॉक्टर संजय ने शील्ड के बारे में जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है उसे भी आपके साथ हम साझा करेंगे। डॉक्टर साहब, मास्क मैंने अभी आप, क्योंकि सभी को लगाना अनिवार्य है, आपने 2 मास्क लगा रखे हैं, एक सर्जिकल मास्क है और एक ये अलग मास्क है, फेस शील्ड जिसे कहा जाता है। ये फेस शील्ड का आइडिया जो है, ये पट्टी और ये सारा डिज़ाइन, ये कब शुरू हुआ और क्या डीआरडीओ के साथ मिलकर इसको बनाया जा रहा है? सो ये आइडिया तो तब से शुरू हुआ जब से ये कोविड का प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो ऐसा देखा गया कि क्योंकि जो कोविड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में रहते हैं और खांस के साथ में और छींक के साथ में बाहर आते हैं और वो सामने वाले पर्सन के चेहरे पे जा सकते हैं और चेहरे पे जाएंगे तो फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंटली उनके हाथ लगेगा और इन्फेक्शन होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो सर्जिकल मास्क है वो प्रोटेक्ट करता है, N95 भी प्रोटेक्ट करता है, बट ये फेस शील्ड एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसकी कॉस्ट लगभग 50 रुपये के आसपास है जी। ये एडजस्टेबल है, मतलब सर के साइज़ के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वन फिट्स फॉर ऑल काइंड है। और तीसरा है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन है और इसके साथ आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इसके साथ में दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपेरेंट शीट है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं फिर से वापस क्लीन करके।
और दूसरा एक चीज़ मेरे को लगता है कि अभी ख़ास तौर से काफ़ी डॉक्टर्स लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स को और जो क्लीनिंग स्टाफ है वो लोग भी इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी लोग स्पिट कर दे रहे हैं या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो इस तरह के एरिया में जो लोग जा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा उनको इस तरह की फेस शील्ड यूज़ करना चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। डॉक्टर साहब, ये फेस शील्ड जो है आपने जो बनाई है, या कि इसका थोड़ा अगर उतार कर आप हमें समझा सकें। अब आप देख सकते हैं कि इसके 3 पार्ट हैं। एक है एक ही हेयर बैंड है, और दूसरा एक ट्रांसपेरेंट शीट है, और तीसरा इसके ऊपर में एक रबर का जो ये एक बैंड है। तो इस बैंड के अंदर एक पीछे एक होल किया है, इसके अंदर बैंड को एक तरफ फंसा दिया, दूसरी तरफ भी फंसा दिया, और ये कैसे अब पूरा बन गया इस तरह से। अब आप इसको पहन सकते हैं इस तरह से कि आप पूरा देख सकते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को ये कुछ ढीला है तो इसको आप पीछे से ऐसे निकाल के इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं और इसको फिर से पहन सकते हैं। इस मार्केट को कैसे पीजीआई के थ्रू करेंगे या सीधा मार्केट में? तो आई थिंक DRDO करेगा। पीजीआई इज बिजी विद सो मेनी अदर थिंग्स, सो वी आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, वी जस्ट हेल्प टू make this instrument best for the end user level. We are not interested for other things because that is the domain of